हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशात स्मूथ कुकिंग। जैसे कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं तो मेरे व्यूवर्स को सबसे पहले रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान शरीफ से पहले मैं कुछ प्रिपरेशन करके रखती हूँ तो अपने आइडियाज़ आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाए और इबादत को जो है वो हम बहुत ज़्यादा वक्त दे पाएँ। तो अगर कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रख लेते हैं तो आसानी से खाना बना लेते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है खाने बनाना। तो हमारे माइंड में कुछ भी आता है और हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है या फिर कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं घर में अवेलेबल नहीं होती हैं हमेशा। तो अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट होने वाली है। आप इसको अगर आप जॉब में हैं या कोई घर में फंक्शन है तभी भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये गाजर है जिसको हमने वॉश करने के बाद ग्रेट कर लिया है। इसको हमें बड़े साइज से ग्रेट करके रखना है क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है, ये मैसी नहीं हो जाए, इसके लिए हमें बड़े साइज से ग्रेट करके रखना है। तो कोई भी कंटेनर में या जिप लॉक बैग में इसको स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में। 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब आप कोई रोल बनाएंगे, कोई भी पेटीज़ बनानी है, वेजिटेबल बनानी है, पकौड़े बनाने हैं तो फटाफट निकालिए। और हरी मिर्च किस तरह स्टोर करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। हरी मिर्च जो है घर में अगर हम वॉश करके रखते हैं तो बार बार हमें इसको ये वॉश करना है, पीसना है, तो थोड़ी सी तो पिसती भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको जो है क्वांटिटी में अगर पीस कर रख लेंगे और वो ईजी टू यूज़ हो जाएगी। इस तरह से हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो हमने इसका टॉप पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया है और जो भी इसमें ख़राब सी हरी मिर्च है उनको निकाल देना है। तो वॉश करने के बाद हमने इन्हें मिक्सर जार में ऐड कर देना है और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेना। लाल मिर्च की जगह अगर हरी मिर्च हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं तो उस खाने में टेस्ट जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और लाल मिर्च नुकसान भी देती है। ख़ासकर रमज़ान शरीफ में जब पूरे दिन रोज़े के बाद हम इफ्तियार करते हैं और लाल मिर्च का तीखा खाना खाते हैं तो वो नुकसान ही देना है। तो जहाँ तक हो सके आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का यूज़ करें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए उतना ही इसको क्वांटिटी में जो है स्टोर करके रखना फिर टफ हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो हम ज़्यादा जो है टाइम तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो है हमने इसका फाइन पेस्ट बनाकर आइस ट्रे में इसके क्यूब्स जो हैं वो बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने आइस ट्रे में इसको ऐड कर लिया है। तो ये देखिए डाल दिया है। तो यहाँ पर ये आइस की तरह ये क्यूब्स बन गए हैं, इसके हरी मिर्च के क्यूब्स बन गए हैं जो कि देखने में भी इतने ब्यूटीफुल लगते हैं ना। तो खाने में और बनाने में दोनों में ही मज़ा आता है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब यूज़ करना है बस 2-3 क्यूब्स निकालिए और ऐड कर दिए। कोई हरी मिर्च निकालना है, उसको फ्रेश करना है या वॉश करना है, फिर पीसना है, तो ये सब झंझट से भी दूर रहेंगे और फटाफट आप इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह आप हरी मिर्च का जो है यूज़ भी ज़्यादा कर पाएंगे। वरना तो ये होता है ना कि कौन रिमूव करे, कौन उसको इतना करे, सीधे से पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है और ऐड कर देनी है। तो ये हमने इसको तैयार करके जिप लॉक बैग में रख दिया है। तो इसी तरह से देखिए प्याज होती है, इसका भी बहुत ही अहम रोल होता है। ज़्यादातर सभी डिशेस में जो है प्याज जो है वो चाहिए ही होती है, प्याज का पेस्ट। तो अक्सर ये होता है कि लाइट नहीं है या मिक्सी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर टाइम, सबसे मेन चीज़ है रमज़ान शरीफ में टाइम। तो हमने जो है टाइम की बचत करनी है। तो इस तरह से प्याज को हमें पीस लेना है और इसके भी इस तरह से क्यूब्स बना के जिप लॉक बैग में हमें डालकर जो है इसको भी स्टोर कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। प्याज का ये शेप तो पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल भी है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से सेव कर सकते हैं। प्याज वैसे भी अगर आप रखें तो ख़राब हो जाती है। पुदीना और हरा धनिया ये भी बहुत ही मेन वेजिटेबल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इनको डेली डेली मैनेज करना, परचेस करना या फिर उसको साफ़ सुथरा करना, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए इसकी भी लीव्स निकाल कर इसको वॉश करके इसको ड्राई करके आप इस तरह कंटेनर में डाल दें। और ये लहसुन की भी पेस्ट बनाकर हमने, और ये कुछ ग्रीन चिली का ये भी हमने पेस्ट बना के इसके क्यूब्स बना लिए हैं। लहसुन भी कभी कभी अलग से चाहिए होता है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है हमारे कुकिंग प्रोसेस में। जो भी बनाते हैं ये ज़्यादातर चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको बताती हूँ कि 60% हमें लहसुन लेना है और 40% हमें अदरक लेनी है। और इसका फाइन पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर उसमें 4-5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर देना है। इसको ज़्यादा टाइम तक हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो ये आप बनाकर ज़रूर रख लें। अब इसके साथ ही ये देखिए हरा धनिया है, इसको भी हमें इस तरह से जो है वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई करके और फिर इसकी कटिंग करके इसको भी कंटेनर या किसी जिप लॉक बैग में रख लेंगे।
बस जब भी ज़रूरत है इसको थोड़ा निकाला और यूज़ कर लिया। बस इसको जो है फ्रीजर में नहीं रखना है, ये आप नीचे रखें फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में, उससे ये 15 डेज़ तक आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हरा धनिया और पुदीना, इसकी चटनी का भी बहुत ही ज़्यादा मेन रोल रहता है रमज़ान शरीफ में। तो अगर आप चाट बनाते हैं या बड़ा पाव बनाते हैं या भेलपूरी बनाते हैं, उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 मंथ भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी रेसिपी आप चैनल पर जाकर देख लें, वहाँ हमने शेयर कर रखी है। और ये कुछ बीन्स हैं, इनको भी साफ़ सुथरा करके वॉश करके, और कुछ कॉर्न्स हमने ये भी रख लिए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि देखिए, अगर आपके पास आइस ट्रे नहीं है तो आप यहाँ पर हमने टमाटर, जो कि इसका भी बहुत ज़्यादा ख़ास रोल होता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसको भी पीस कर और इसका लिक्विड जो है किसी भी कंटेनर में आप इसको डाल दें और थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखें। जब थोड़ा हल्का जम जाएगी तो इस तरह से इसकी कटिंग करके कर लें, इसके पीसेस करने में आसानी रहेगी। अगर आपके पास आइस ट्रे है तो आप आइस ट्रे में ही इसको जो है सेट करें, क्योंकि ये क्यूब्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी रहते हैं और कोई झंझट नहीं रहता है इसके पीसेस को कट करने का और उसको जमाने का। तो ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा सी क्वांटिटी में जो है टमाटर भी रख लिए हैं स्टोर करके, क्योंकि इसको हम वैसे स्टोर करके नहीं रख सकते, ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ कैप्सिकम और कुछ रेड चिली, क्योंकि कुछ भी बनाते हैं तो रेड चिली बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो इसको इस तरह से फ्रीजर में आप रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हमने अनियन को फ्राई करके और उसका पेस्ट बनाकर भी रख लिया है, उसमें काजू भी ऐड कर दिए हैं। तो इसका तो मेन रूल रहता है, ये भी ज़रूर आप करके रखें। और यहाँ पर बारी है चिकन की, तो चिकन को हमने वॉश करके क्लीन करके और इसको जो है इस तरह से जिपलॉक बैग में बनाकर रख दिया है। और जितना भी आपको जब भी बनाना है फटाफट निकालें, और आपको साफ़ सुथरा करना, मार्केट से मंगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो इस तरह आप करिएगा। अनियन को देखिए जो फ्राई करी थी, इस तरह से छोटे छोटे पाउच बनाकर हमने रख लिए हैं डेली नीड के हिसाब से। और यहाँ पर कुछ अदरक लहसुन हमने यहाँ साबुत रखे हुए हैं, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी ज़रूरी करें। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर हमने पिस्ते को और काजू बादाम इस तरह के पाउच बनाकर रख लिए हैं। और ये हमने रखा है मावा, खोया, क्योंकि स्वीट डिश भी ज़रूरी बनती है। मार्केट से परचेज़ करके लाने का टाइम भी सेव होता है और आपको टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ता है, तो इसको ज़रूर लाकर आप सेव कर लें, पहले से ही तैयारी करके रखें। और अब आ रही है मलाई की, और उस जो फ्रिज में रखी होती है, खट्टी की हुई होती है, फ्रिज में जगह भी गिरती है और फिर रमज़ान शरीफ में घी निकालने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप घी निकाल कर रखें और जो है इसको आप बनाकर पहले से ही रख लें। और सब अब बारी है खट्टी मीठी चटनी की, तो इमली की चटनी भी ज़रूर बना कर रखें, क्योंकि इसके बिना तो रमज़ान की जो इफ्तियारी है वो अधूरी ही रह जाती है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हमने शेयर कर रखी हैं पकौड़ों की, और आप उस पर ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर और रेसिपीज़ देख लें। ये हमने बनाई थी फिंगर फिश फ्राई, इसको स्टोर भी करके रखा था, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ये हेल्दी भी होती है और रमज़ान शरीफ में जब आप रोज़ा रख कर पूरे दिन के बाद इसको अपनी डाइट में लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है और आपकी कमज़ोरी और वीकनेस को भी दूर करती है। तो इस तरह से आप ये रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये भी मैंने काफ़ी जो है कंटेनर में बनाकर स्टोर करके रख लिए हैं, तो आप भी इस तरह से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने सभी जो है बनाकर स्टोर करके रख लिया है। अब आप भी अपने टाइम को बचाने के लिए, इबादत में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसको ज़रूर से ज़रूर बनाकर सेव करके रख लें। और अगर आपको ये सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेशन में बताइएगा कि ये प्रिपरेशन आपको कैसी लगी। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।